हेलो एंड वेलकम बैक टू वर्ल्ड ऑफ जियोपॉलिटिक्स। कुछ दिन पहले जब हम इंडियन रुपी पे बात कर रहे थे तब हमने आपको पहले ही कहा था कि इंडियन रुपी शायद और गिरेगा अभी के लिए, और अभी के लिए तो फिलहाल वो बात सच होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इंडियन रुपी गिर कर अभी के लिए अपने ऑल टाइम लो 77 रुपीज़ पर $1 पहुंच गया है। जिसके बाद ऑपोजिशन पार्टीज और राहुल गांधी के तरफ से स्टेटमेंट्स ये आते हुए दिखाई दे रहे हैं कि करंट सरकार को रुपी छोड़कर अब इकोनॉमी को संभालना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि इंडियन रुपी उनसे संभल नहीं रही। रुपी के गिरने का सबसे मेन की कारण ये है कि जो यूएस डॉलर है वो ग्लोबली बहुत स्ट्रांग हो रहा है, जिसके चलते ना कि सिर्फ इंडियन रुपी बल्कि ग्रेट ब्रिटेन पाउंड, यूरो और युआन बहुत सी करेंसीज धीरे धीरे नीचे गिर रही हैं और फिसलती जा रही हैं। यूएस डॉलर सिर्फ एक ही चीज के चलते स्ट्रांग हुआ है और वो है यूनाइटेड स्टेट्स का फेडरल रिजर्व। दरअसल फेडरल रिजर्व ने अपने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए हैं लोन्स पर जो वो इशू करते हैं, जिसके बाद हुआ क्या है, रुपी की जो सप्लाई है इन द मार्केट वो थोड़ी सी कम हो गई है। और जब भी कोई चीज़ की सप्लाई कम होती है और डिमांड बहुत ज़्यादा होती है तो वो स्ट्रांग होता ही है। अब फेडरल रिजर्व की इस मूव के बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने अपना पैसा हमारे स्टॉक मार्केट में लगाया हुआ था, उन्होंने अपना पैसा यहाँ से खींच के ले गए हैं वापस यूनाइटेड स्टेट्स के स्टॉक मार्केट्स में, और जहाँ पे उनकी ज़्यादा बड़ी इन्वेस्टमेंट्स है रादर देन इंडियन इन्वेस्टमेंट्स, उसे संभालने में लग गए हैं। क्योंकि जैसे ही फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाए हैं तो पूरे वर्ल्ड के ग्लोबल स्टॉक मार्केट्स नीचे गिर गए हैं। बट करंट इकोनॉमिक कंडीशंस को देखते हुए ये लग रहा है कि ये एंड नहीं है, अभी ग्लोबल मार्केट्स और नीचे गिरेंगे, क्योंकि आने वाले टाइम में रशिया यूक्रेन वॉर में और भी ज़्यादा नए नए पेचीदे डेवलपमेंट्स होने वाले हैं। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया की तरफ से एक ये गलती है जो हम चाह कर भी अवॉइड नहीं कर सकते, वो है हमारा ट्रेड डेफिसिट। सरल शब्दों में कहें तो ट्रेड डेफिसिट का मतलब हम जितना सामान बेच नहीं रहे हैं उससे ज़्यादा सामान हम खरीद रहे हैं, जिसका सबसे बड़ा कारण है क्रूड ऑयल। क्योंकि क्रूड ऑयल का कोई और ऑल्टरनेटिव अभी के लिए भारत के पास है नहीं। जैसा कि आप सब जानते हैं, जर्मनी, नेदरलैंड्स और बाकी देशों के साथ हमने ग्रीन और क्लीन एनर्जी के लिए पैक्ट्स तो साइन किए हैं, बट मिनिमम अभी भी 10 साल है उसे फुल फॉर्म में इफेक्ट करने के लिए। तब तक जो ट्रेड डेफिसिट है उसे कैसे भी करके इंडिया को टैकल करना ही होगा। और जो फाइनल रीजन है जिसके चलते इंडियन रुपी गिर रहा है वो है हमारे फॉरेक्स रिजर्व्स का कम होना। फॉरेक्स रिजर्व्स कम सिर्फ कुछ कारणों के चलते ही हो रहे हैं। पहला ये है कि भारत ने जो बहुत साल पहले बॉन्ड्स इशू किए थे उनकी पेमेंट्स का टाइम आ गया है, और ऑफकोर्स इनकी पेमेंट्स जब हम इंडियन रुपी में करेंगे मार्केट में तो इंडियन रुपी की सप्लाई बढ़ जाएगी, जिसके चलते उसकी वैल्यू धीरे धीरे डिग्रेड होगी। और जैसे ही इंडियन रुपीज़ की वैल्यू डिग्रेड हो रही है तो उसे बचाने के लिए सरकार एक जुगाड़ू तरीका ये करती है कि जो हमारे पास बचे हुए यूएस डॉलर्स हैं उसे मार्केट में रिलीज करके वो खुद वापस ही इंडियन रुपी खरीदने लगती है। ये एक जुगाड़ है और जो सिर्फ टेम्परेरी फिक्स है, बट ये एक परमानेंट फिक्स तो नहीं है अभी के लिए। अगर इंडियन रुपी कितना नीचे गिरेगा या फिर कब तक ठीक होगा तो वो घूम फिर के वापस आता है हमारे ट्रेड डेफिसिट पर, और ट्रेड डेफिसिट बहुत बुरी तरह से निर्भर है ग्रीन एनर्जी पर। तो जब तक इंडिया क्लीन और ग्रीन एनर्जी की तरफ बहुत अच्छे से नहीं बढ़ जाता है और क्रूड ऑयल पर डिपेंडेंसी कम नहीं करता है, हम लोग थोड़ा थोड़ा करके इंडियन रुपी को नीचे गिरता हुआ देख सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें अपना सपोर्ट दिखाएं। थैंक यू।